नफ्सा नफ्सी का वो आलम होगा, परेशानी का वो आलम होगा, घबराहट का वो आलम होगा। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी, जिस दिन भागेगा, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी, आदमी अपने भाई से, बेटा अपनी मां से, अपने बाप से, अपनी बीवी से, अपनी औलाद से, हर आदमी की अपनी एक अजीब हालत होगी। उस दिन परेशानी के आलम में आदम भी होंगे, नूह भी होंगे, इब्राहिम भी होंगे, मूसा ईसा भी होंगे, याकूब और यूसुफ भी होंगे, यूनुस और सुलेमान भी होंगे, दाऊद और जकरिया भी होंगे, 1,24,000 अंबिया, 1,24,000 कम बेश सहाबा, गौस कुतुब अब्दाल, उलमा हुफ़ाज़, मोमिनीन मोमिनात, अव्वलीन व आखिरीन, सब उस दिन नफ्सा नफ्सी की हालत में होंगे। हिसाब शुरू हो जाए। दिन इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। अल्लाह अकबर। वो दिन 5,500 साल का एक दिन होगा। इतना बड़ा दिन, हिसाब नहीं शुरू हो रहा। रिवायात में आता है सब दौड़ के जाएंगे बाबा आदम की तरफ। सबके बड़े वो हैं ना, तो बड़े से मसला हल करवाना चाहिए, मशवरा लेते हैं। बाबा आदम परेशान है, हम सब, हिसाब किताब शुरू हो जाए, या तो आर या पार, या जन्नत या इधर, हिसाब शुरू हो जाए। पसीने में डूबे हुए हैं, बड़े मुश्किलात में फंसे हुए हैं। बाबा आदम हाथ जोड़ के कहेंगे मुझे मुआफ कीजिए, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। दौड़ के फरमाए जाओ नूह अलैहिस्सलाम के पास, वो भी नबी हैं। फरमाए जाओ नूह अलैहिस्सलाम के दरबार पे, हम सब जाएंगे, सब जाएंगे। नूह अलैहिस्सलाम भी हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे नहीं, मैं अल्लाह के दरबार में ये अल्फाज कह नहीं सकता, हिम्मत नहीं है। कहा जाएगा जाओ मूसा के पास, कलीमुल्लाह है, दुनिया में अल्लाह के साथ बहुत बातें इसने की है, जाओ अल्लाह के कलीम है, अल्लाह का कलीम है, वो बात कर सकता है। मूसा जलाली भी है, कलीमुल्लाह भी है। वो दिन ऐसा है मूसा अलैहिस्सलाम पे भी खामोशी होगी, जबान बंद हो जाएगी, कहेगा मुझे मुआफ कीजिए। जाओ ईसा अलैहिस्सलाम के पास, ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम भी आगे से माजरत करेंगे, ये जुमला कहेंगे वो देखो, वो देखो खूबसूरत चेहरे वाला, काली स्याह जुल्फों वाला, वो आखिर ज़मान नबी, खातमुन नबीयीन नबी, इमामुल अंबिया, वो खड़े हैं। जाओ उससे सवाल कीजिए, वो अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का माशूक है, अल्लाह उसके अल्फाज को रद्द नहीं करते, उसके पांव को पकड़िए, वो कह दे हिसाब शुरू हो जाएगा। सब जाएंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आदम भी आएगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी आएंगे, मूसा ईसा, सब नबी, सब इंसान जितने हैं सब आएंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये जरगा आएगा। जरगे का सवाल सुन के रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अर्श के साए में सजदे में गिर जाएंगे, सजदे में गिर जाएंगे, इतना रोएंगे, इतना रोएंगे। हदीस के अल्फाज सुना रहा हूं, अल्लाह को तरस आ जाएगा, ये मेरा महबूब आज इतना रो रहा है, इंसानियत के दर में इतना कुड़ रहा है। कहा जाएगा ए मेरे महबूब इरफा रासक, अपने सर को उठाइए, सर उठा, मत रोइए। सल तोता, मांग तुझे दिया जाएगा। वशफा तो शफा, सिफारिश कर, तेरी सिफारिश कबूल की जाएगी। अल्लाह के महबूब उठेंगे, अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, या अल्लाह हिसाब किताब शुरू कर दीजिए, क़यामत का ये हौलनाक दिन आ गया, या अल्लाह हिसाब शुरू कर दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने जलाल में होंगे, लेकिन महबूब है, महबूब के सामने कहेंगे मेरे महबूब बताओ कौन है जो आज मेरे सामने आकर हिसाब के लिए तैयार है, लाओ पेश करो मेरे दरबार में। जरा तसव्वुर करो, अल्लाह के दरबार में सबसे पहला आदमी हिसाब कैसे देगा। हम क्लास में जब बच्चों से सबक सुनते हैं ना, तो बड़े से लायक बच्चा पहली बारी पे सुनाने वाला आदमी बड़ा ही कमाल का होता है, बड़ा जिगर रखने वाला आदमी होता है, उठना बड़ा मुश्किल होता है, बाद में सब सुना लेते हैं। क्यों? पहले को उठाओ, कौन है जो हिसाब देने के लिए तैयार है। हजूर से नजर दौड़ाएंगे, जिस पे निगाह दौड़ाएंगे सब पे ऐसी कपकपी होगी। हजूर फरमाएंगे मेरे अबू बकर उठ, अबू बकर
उठ सबको रजी अल्लाह अन्हो। फरमाया अबू बकर अल्लाह के दरबार में पेश हो जा, हिसाब किताब शुरू हो जाए। अबू बकर रोएंगे रोएंगे, जहां हजूर ने सजदा किया वहीं पे गिर जाएंगे, आंसू गिराएंगे, रोएंगे रोएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का गुस्सा रहमत में तब्दील हो जाएगा। अबू बकर के आंसू देखकर अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अल्लाह कहेगा अबू बकर उठ, सर उठा, मांग, तू क्या मांगता है? तेरे महबूब ने, तेरे नबी ने तुझे आगे पेश किया, इसका पेपर ले, इसका टेस्ट ले। ओ अबू बकर मैं तुझसे क्या लूं? तू तो वो है जिसने मेरे नबी पे इतने एहसानात किए कि मेरे प्यारे ने कहा था जब दुनिया से जा रहे थे, फरमाया था मैंने सारे इंसानों के सबके एहसान का बदला चुका दिया है। अबू बकर तेरे एहसान का बदला अल्लाह चुकाएगा। आज मेरे पास है, तुझसे क्या हिसाब लूं? जान देने की बारी आई, तूने जान दी, माल देने की बारी आई, सब माल दे दिया, टाट के कपड़े पहने, हजूर को रिश्ते की जरूरत पड़ी, 6 साल अपनी आशा हजूर के कदमों में रख दी, सारा माल हजूर के कदमों में रख दिया। अल्लाह फरमाएंगे अबू बकर मांगने के लिए क्या है? तेरे नबी ने फरमाया था एहसान का बदला सबका चुका दिया है, तेरे एहसान का बदला अल्लाह चुकाएगा। जाओ, उस एहसान का बदला आज तुझे मिल रहा है, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। जिस दरवाजे से अबू बकर जाएगा, जन्नत के 8 दरवाजे कहेंगे वेलकम, इधर से दाखिल हो जाइए, इधर से दाखिल हो जाइए। फिर कहा जाएगा दूसरी नंबर पे कौन है? इसके बाद कौन आता है सबक सुनाने के हिसाब के लिए? बड़ी अजीब तरतीब में बता रहा हूं। हजूर फरमाएंगे उमर, मेरे सहाबा में पहला नंबर अबू बकर का है, पहला नंबर, और है ही अबू बकर पहला नंबर पे। जो कहते हैं अली का पहला नंबर, गलत कह रहे हैं। हम कहते हैं हम अली वाले भी हैं, अबू बकर वाले भी हैं, लेकिन जिसका जो हक नबी ने दिया उसको उस तरह मानो, ये इश्क़ रिसालत का तकाजा है। हजूर फरमाते हैं वहां पे अब अली को पहले नहीं किया, हिसाब के लिए अबू बकर को पहले पेश किया है। फरमाया उमर उठो, उमर रोने लग गए, हिसाब कैसे दूं? मेरी तो जिंदगी में इस्लाम से पहले इस्लाम मिटाने के लिए, हजूर के जान लेने के लिए मैं गया था, मैं कैसे जवाब दूं? किस मुंह से जाऊं? रोएंगे, सजदे में गिर जाएंगे, अल्लाह की रहमत को जोश आएगा। उमर जरा सर उठाना, उठ। मैं उमर आपको पेश किया हिसाब के लिए, ए मेरे महबूब तूने उमर को पेश किया है, ये तो वो है जो मुराद बन के आया है। तूने दुआ मांगी थी, मैंने इस इस्लाम की तौफीक दी थी, आज इस मुरादी पैगंबर को, इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दो, जाओ उमर जन्नत में मजे करो। उस्मान उस्मान उस्मान, उठ उस्मान, तीसरा नंबर तेरा है, जरा अल्लाह के दरबार में हिसाब किताब देना है। उस्मान उठेंगे, हया के पेकर हैं, जुन्नुरैन हजूर के दोहरे दामाद है, अशरा मुबशरे में है, जन्नती है, ऐसा जन्नती, अल्लाह को ऐसा प्यारा, हजूर को ऐसा प्यारा। एक आदमी ने हजरत उस्मान को बुरा भला कहा, उस्मान को बुरा भला कहा, वो आदमी मर गया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान के गुस्ताख के जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया, फरमाया इसको गले में फेंक दो। ये उस्मान से बहुत रखा करता था, ये उस्मान से। आज हमारे पाकिस्तान में पिछले दिनों यासीन कादरी नामी एक मलून ने हजरत उस्मान गनी के बारे में नाजेबा कलिमात कहे। ये तो वो उस्मान है जिसकी अल्लाह लाज रख रहा है, पैगंबर लाज रख रहा है, हजूर इससे हया कर रहे हैं। हुजरे आयशा में हजूर बैठे हुए हैं, पांव ऐसे आगे किए हुए हैं। अबू बकर आए, हजूर अपनी पोजीशन में है, उमर आए, हजूर अपनी पोजीशन में है, उस्मान आए, हजूर ठीक होके बैठ गए। हजरत आयशा ने बाद में पूछा, अल्लाह के हबीब अबू बकर आए थे, उमर आए थे, आप अपनी जगह से हिले नहीं, उस्मान के लिए क्यों? फरमाया उस्मान वो है जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। उस्मान तेरे तुझसे क्या हिसाब लूं? तू तो वो है। ईद का दिन था, ईद का दिन था, हजरत आयशा परेशान थी,
मदीने के यतीम, मदीना की बेवाएं ईद मिलने मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर आएंगी। खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। हजूर ईदगाह चले गए थे, फरमाया वापस आए, घर में देखा खाने मुख्तलिफ किस्म के तैयार हैं। पूछा आयशा घर में था कुछ नहीं, कहां से आ गया? फरमाया हुजूर आप उतर गए थे, उस्मान ने यहां पे आके गल्ले के ढेर लगा दिए। फरमाया तूने मेरे नबी को होश किया, और मेरे नबी ने उस वक्त दुआ की, हे अल्लाह हिसाब वाले दिन उस्मान के साथ आसानी का मामला फरमा। तेरे नबी ने दुआ की, जा उस्मान जन्नत में दाखिल हो जा। चौथा नंबर चौथे खलीफे का, चौथा नंबर ये तरतीब है, दुनिया में भी ये तरतीब, हजूर ने वहां पे भी ये दर्जात दिए। फर्स्ट पोजीशन अबू बकर की है, सेकंड उमर की, थर्ड उस्मान की, फोर्थ अली की है। चारों हमारे सर के ताज हैं। जो एक की गुस्ताखी करेगा वो काफिर है। अबू बकर का गुस्ताख भी काफिर है, अली का गुस्ताख भी काफिर है। उस्मान की शान में तौहीन करने वाला भी हजूर के दिल को दुखा रहा है। अली का मकाम घटाने वाला भी गुस्ताख है। अली आओ, अली के आने की देर होगी। अली शेर खुदा है, दामादी रसूल है, शोहर बतूल है, हसनैन के वालिद गिरामी है। फरमाया अली वो है, हजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे हल्का हिसाब, सबसे सहूलत के साथ और सबसे आसान सवाल जिससे होंगे वो अली उल मुर्तजा है। फरमाया अली जाओ जन्नत में। इसके बाद आप